जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल के ट्यूटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं डीएवी स्कूल के चैप्टर 5 में, यानी कि पाठ का जो नाम है जले अपि वसंती जीवाः। ठीक है, इस पाठ का हम अनुवाद पहले कर चुके हैं। अब हम अभ्यास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि व इति वदन्तु लिखन्तु च। ठीक है, पहला प्रश्न है कि ये कहता है कि नीचे जो लिखे जो कथन है उसमें शुद्ध और अशुद्ध छांटना है, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है उसमें अशुद्ध लिखना है और जो सही है उस पर शुद्ध लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सार्क मत्स्य दीप्यति, यानी कि सार्क मछली चमकती है। तो आगे से इसका आंसर लिख दिया गया है अशुद्ध है ना, वो चमकती नहीं है। स्वर्णिमः मत्स्यः जले भूमे च उभयत्र वसति, यानी कि जो स्वर्णिम मछली है, ठीक है, सुनहरी मछली, वो जल में भी रहती है और भूमि में भी रहती है। तो ये ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए यहाँ भी क्या लिखेंगे, अशुद्ध लिखेंगे। तो मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ, आप लोग अशुद्ध लिख सकते हैं। इसमें ये वाला रॉन्ग वाला, इसमें राइट वाला। ठीक है, शुद्ध में। अगला कहता है जले बहवः विचित्राः जंतवः वसंती, थर्ड नंबर है ना। तो ये सही है, जल में बहुत सारे जीव जंतु क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, राइट है इसमें, तो इसमें शुद्ध लिखेंगे। फोर्थ नंबर मंडूका टर टर इति ध्वनि करोति, यानी मेंढक जो टर टर की आवाज़ लगाती है, सही है। अगला है सार्कः बलवान मत्स्य भवति, सही है, सार्क बहुत ज़्यादा क्या होता है, बलवान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सार्क बलवान होता है, तो राइट है। अगला छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि छात्र जो है समुद्र तट गए थे या घूमने गए थे, तो ये तो राइट है, घूमने गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है मंजूषायाम प्रदत्त पादैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी जो डिब्बे में लिखा हुआ है, यानी कि मंजूषा पेटी में है, उसको क्या करेंगे, देखकर खाली स्थान भरना है, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे एते जंतवः मिलित्वा वसन्ति, एते जंतवः मिलित्वा वसन्ति। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा समुद्रे, यानी ये सभी जंतु मिलकर समुद्र में रहते हैं ना। तो पहला में क्या हुआ, समुद्र, समुद्र है ना। दूसरा तत्र एकः दीप्यति, ठीक है, तो वहाँ एक, ये हो जाएगा आपका मत्स्य है ना। सेकेंड वाला में क्या होगा, मत्स्य हो जाएगा। वहाँ एक क्या है, मछली दीप्यति, यानी कि चमकती है। अगला थर्ड नंबर देखें, अयम सार्का खाली स्थान है, अपि खादति। ठीक है, तो यह सार्क जो है किसको, मानवान, यानी कि मानव को भी, यानी मनुष्यों को भी क्या करता है, खाता है। ठीक है, अगला है फोर्थ नंबर, खाली स्थान तु जले भूमे च उभयत्र वसंती, यानी कौन जो है, खाली स्थान जो है जल में भी भूमि में भी क्या कहता है, उभय रूप, मतलब उभयत्र, यानी कि दोनों जगह क्या करता है, रहता है। तो इसमें मंडूका हो जाएगा है ना, यानी मेंढक जो है पानी में भी रहता है और भूमि में भी है ना। शायद मैं कभी एक आध बार जल में बोल दिया हूँगा शायद। ठीक है, तो पानी में और भूमि दोनों में क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, और देखते हैं फोर्थ नंबर, अब एक ही बचा हुआ है, स्वर्णिम मत्स्य खाली स्थान भवति। स्वर्णिम जो मछली है, यानी कि चमकीली मछली कैसी दिखाई देती है, या किस प्रकार से होती है, तो स्वर्णिम सदृश है, यानी कि स्वर्ण के समान होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है थर्ड नंबर, देखते हैं। उसमें कहता है कि उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, है ना, जो यहाँ पे डिब्बे में दिया गया है ना, उसमें से क्या करना है, उचित जो सही है उसी को छांटकर पर्याय पद, यानी कि उसका जो समानार्थी समझिए, पर्यायवाची जो है उसको लिखना है ना। तो जंतु है, जंतु और क्या बोलते हैं, तो जंतु को
क्या कहते हैं। और पहला हम देख रहे हैं जंतु को क्या बोलेंगे, जीवः, ठीक है। जंतु को जीवः बोलते हैं, ठीक है। जंतु का मतलब भी वही है और जीव का मतलब भी वही होता है, बस इसमें शब्दों का अंतर है ना। अब देखते हैं समुद्र। समुद्र को क्या कहते हैं, सागर कहते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं समुद्र को सागर कहते हैं। मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली, और मीना है यानी भी मछली ही है, ठीक है। तो मीना है इसका हो जाएगा 3rd नंबर का, ठीक है। अगला देखते हैं मानव। मानव को और क्या बोलते हैं इसमें देखिएगा, तो मनुष्य बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य होगा 4th नंबर। अब हर्षिताः, हर्षिता यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना, तो यहाँ पे आगे से दे दिया है प्रसन्ना यानी कि प्रसन्न होना, ठीक है। अब देखते हैं आगे 4th नंबर। अब यहाँ पर लिखा है कि एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसका एक वचन में लिखना है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात और आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है ना। तो ऑप्शन दिया है तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं मानवान कह खादति, है ना। तो मनुष्यों को कौन खाता है, तो यहाँ पर मछली, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका शार्क, ठीक है। पहला ये वाला ऑप्शन लेंगे, शार्क मछली को खा लेता, आदमी को खा लेता है। हर्षिता छात्र कुत्र गच्छन्ति, ठीक है। तो जो खुशी क्या बोलना चाहिए, हर्षित यानी प्रसन्न जो हैं छात्र, कहाँ गच्छन्ति यानी कि गए या जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्र तटम, है ना, समुद्र तट जाते हैं। उसके बाद कह जले भूमि च उभयत्र वसंत, कौन जल में भूमि दोनों में रहता है, तो मछली तो नहीं रहता है ना, इसलिए यहाँ पे कछपा। कछुआ क्या होता है, आप देखे होंगे कि कछुआ पानी में भी रह सकता है, जी सकता है अपना, और भूमि पर भी वो जीवन यापन कर लेता है, ठीक है। अगला है 4th नंबर है विशालकाय मत्स्यस्य किम नाम अस्ति सार्क है या स्वर्णिमः, है ना। तो देखिए यहाँ पर सार्क क्या होता है, स्वर्णिम मछली से बड़ा होता है, यानी कि सार्क बहुत बड़ा होता है, तब ना वो मनुष्य को खा लेता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये सार्क हो जाएगा। अब 5th नंबर समुद्रस्य जंतवः कथम बसंती, ठीक है, यानी कि समुद्र के जंतु है कैसे रहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मिलित्वा, मिलकर रहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न बन जाएगा। अब जो है 5th नंबर देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एतेषां, ठीक है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, यानी कि जो प्रश्न दिया है उसको पूर्ण रूप से लिखना है, ठीक है। तो इसका क्या है, मैं जैसे पिछले वीडियो में इसका आंसर शो कर दिया हूँ, उसी प्रकार से मैं इसका आंसर यहाँ पर शो कर दूंगा। बाकी मैं एक बार इसका आंसर बता भी दूंगा अभी। तो पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि जले कीदृशाः जन्तवः सन्ति, है ना। तो पहले का आंसर जो है होगा, पहले तो प्रश्न क्या कहते हैं उसको समझते हैं। जल में किस प्रकार के जंतु रहते हैं ना, तो बोला है कि, तो आप लोगों को पता है जल में बहुत सारे अजीब अजीब प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जले बहवः विचित्राः जंतवः सन्ति, ठीक है। दूसरा प्रश्न होगा, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, जल में या क्या बोलना चाहिए, पानी में, है ना, बहुत से विचित्र जंतु रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है समुद्र से जले कह दीप्यति, यानी कि समुद्र के जल में कौन प्रकाशित हो रहा था या चमक रहा था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर समुद्रस्य जलम स्वर्णिमः मत्स्यः दीप्यति, है ना। तो इसका आंसर है कि समुद्र के जल में स्वर्णिम मछली जो है, स्वर्णिम मछली का नाम है, ठीक है, स्वर्णिम मछली चमक रही थी, ठीक है, या चमकती है। 3rd नंबर है सार्क इति मत्स्य किम किम खादति, यानी जो सार्क मछली है वो क्या क्या खाता है, तो इसका आंसर होगा सार्क मत्स्य, ठीक है, लघु मत्स्यान मानवान च खादति, ठीक है। लघु मत्स्यान यानी छोटी मछली और मनुष्य को भी क्या कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। 4th नंबर होगा जले मिलित्वा के वसंती, जल में मिलकर कौन रहते हैं, तो इसका आंसर है जले मिलित्वा जंतवः वसंती, यानी जल में मिलकर जीव जंतु रहते हैं।
अब 5th नंबर है मंडूका कुत्र वसति, मेंढक कहाँ रहता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मेंढक जो है पानी भी रह सकते हैं और ज़मीन पे यानी भूमि पर भी रह सकता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है 6 नंबर, कहता है कि स्थूलपदानाम स्थानीय सुकोष्ठकात्। ठीक है, उचितम प्रश्न, अच्छा, प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि वदन्तु लिखन्तु च, यानी कि जो कोष्ठक में दिया हुआ है तो उससे पहले क्या बोल रहे हैं उसको समझते हैं कि जो स्थूल पद है यानी कि जो बड़े पद हैं, है ना, जो अलग से दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो अलग से कौन दिख रहा है, ये जो है थोड़ा बड़े अक्षरों में है ना। तो इसको बोला गया कि इसको क्या करना है, इसके स्थान पर इसको हटा देंगे और प्रश्न निर्माण करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या होगा। इसका जो आंसर कहाँ छुपा हुआ है, इसका आंसर है आपका यहाँ सामने कोष्ठक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न इसको बनाना है, छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति। देखिए क्या होगा यहाँ पर, यानी इसका प्रश्न मतलब प्रश्न नहीं, इसका मतलब क्या है, छात्र जो सभी छात्र समुद्र तट जाते हैं। ठीक है, सभी छात्र कहाँ जाते हैं, समुद्र तट जाते हैं। अब देखिए इसको प्रश्न कैसे बनाएंगे और हटाना किसको है, समुद्र तटम को, है ना। तो इसमें क्या बोलना पड़ेगा कि सब छात्र या फिर सभी छात्र कहाँ जाते हैं। ठीक है, समुद्र को हटाना है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कहाँ जाते हैं, तो छात्राः इसमें हो जाएगा कुत्र होगा। ठीक है, क्या होगा, कुत्र यानी कहाँ, छात्राः कुत्र गच्छन्ति। तो ये आंसर होगा, इसको हटाना, इसकी जगह रिप्लेस करके इसको क्या करना है, कुत्र को डालना है। और याद रखेंगे प्रश्न निर्माण बोला है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया कुत्र लगेगा। सेकेंड में अयम मंडूकः अस्ति, अब इस मंडूकः को हटाना है ना, यह मेंढक है, तो क्या करना है, इसको ऐसे हटाना, किसको है, मेंढक को। तो यह क्या है, तो इसमें हो जाएगा कह। ठीक है, यह क्या है, तो कह हो जाएगा। थर्ड नंबर, एकः मत्स्य जलस्य ऊपरी आगच्छति, यानी कि इसको जलस्य को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कस्य हो जाएगा। ठीक है, एकः मत्स्य यानी एक मछली, ठीक है, जल से ऊपरी है तो किसके ऊपर, ठीक है, जल के ऊपर लिखा है तो किसके ऊपर, तो ये हो जाएगा कस्य, है ना। अगला है, इसको हटाना है, सार्का लघु मत्स्यान खादती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कान हो जाएगा। ठीक है, सार्क कौन सी मछली को खाती है। ठीक, अगला है जंतवा को हटाना है, मतलब उसको हटाएंगे तो प्रश्न बनाएंगे, है ना। अगला है समुद्रे बहवः जंतवः वसन्ति, तो यहाँ हो जाएगा के। ठीक है, जंतवा की जगह के हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।